गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स की। लास्ट लेक्चर में आपको व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ये चीज़ बताया गया था। अब हम बात करते हैं डेटा मॉडल्स की। डेटा मॉडल्स है ना, तो एक्चुअली डेटा मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा? डेटा प्लस मॉडल्स। डेटा प्लस मॉडल्स। डेटा का क्या मतलब होता है? डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। तो डेटाबेस, हम डेटाबेस के बारे में लास्ट लेक्चर में बता ही चुके हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस या फिर कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। तो इसी तरह अगर हम डेटा की बात करें तो ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया। मॉडल का क्या मतलब होता है? मॉडल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मॉडल का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मॉडल का क्या मतलब होता है? मॉडल का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डेटा या डेटाबेस को लेके, अगर हम एक डेटा या डेटाबेस को लेके उसके हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना दें, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना दें, या उसके हम अलग अलग डायग्राम्स बना दें, उसके अलग अलग हम डायग्राम्स बना दें, या फिर उसके हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस बना दें, उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस बना दें, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेटा मॉडल। क्या कहलाता है? ये डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल का क्या मतलब है कि डेटा है उसका हम मॉडल्स बना दें। मॉडल्स का मतलब हम सभी जानते हैं, मॉडल्स का मतलब होता है उसका रिप्रेजेंटेशन। मॉडल्स का मतलब होता है उसका उसका एक डिजाइन बना देना या उसका एक स्ट्रक्चर बना देना। तो अगर डेटा को लेके हम उसका अलग अलग मॉडल्स बना दें, डेटा को लेके हम उसका अलग अलग मॉडल्स बना दें, तो वो कहलाता है डेटा मॉडल्स। ठीक, तो इसीलिए इसका डिफिनेशन बताया गया है, underlying structure of the database is called डेटा मॉडल। क्या बोला गया है? बोला ये गया है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मॉडल। क्या मतलब है इसका? कि अगर मेरे पास एक डेटाबेस है, इफ वी हैव एनी डेटाबेस एंड वी क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, then this representation is called data model। फिर से बताया जाए, इसके नाम से ही क्लियर है। मॉडल्स का मतलब क्या होता है? मॉडल्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। मॉडल्स का क्या मतलब होता है कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर उसका हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं। तो डेटा मॉडल्स का ही मतलब यही हुआ कि मेरे पास डेटा है, उसका हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बना दे, दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडल्स। ठीक, अगर मेरे पास एक डेटाबेस है या फिर मेरे पास एक डेटा है, उसका हम एक रिप्रेजेंटेशन बना दिए जिसको हम बोल रहे हैं R1, फिर एक रिप्रेजेंटेशन बना दिए जिसको हम बोल रहे हैं R2, फिर एक रिप्रेजेंटेशन बना दिए जिसको हम बोल रहे हैं R3, फिर एक रिप्रेजेंटेशन बना दिए जिसको हम बोल रहे हैं R4। तो ये R1, R2, R3 एंड R4 क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे डेटा मॉडल्स। तो इसीलिए बोला गया है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मॉडल्स। वो क्या कहलाते हैं? डेटा मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक, it shows the relationships among data। ये डेटा के बीच में रिलेशनशिप भी शो करता है। ये जो डेटा मॉडल है, ये डेटा के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप भी शो करता है। ठीक है, तो भाई कई टाइप्स के डेटा मॉडल्स हैं।
कई टाइप्स के डेटा मॉडल्स हैं, देखिए इसमें different types of डेटा मॉडल्स आर, कई टाइप्स के डेटा मॉडल्स हैं, है ना, कई टाइप्स के डेटा मॉडल्स हैं। उनमें देखिए सबसे पहला जो है वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम बोलते हैं ईआर मॉडल। क्या बोलते हैं जिसको? ईआर मॉडल, है ना, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। हम अलग अलग डेटा मॉडल्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग हम डेटा मॉडल्स की बात कर रहे हैं। उसमें से जो पहला डेटा मॉडल है उसको हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। फिर दूसरा जो है वो है आपका रिलेशनल मॉडल। क्या है वो? रिलेशनल मॉडल। फिर रिलेशनल मॉडल के बाद जो नेक्स्ट है वो है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल, ठीक। हायरार्किकल मॉडल के बाद है आपका नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल, ठीक। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डेटा मॉडल। The underlying structure of the database is called data model. The underlying structure of the database is called data model. Some basic data models are, first one is entity relationship model, that is ER model. Second one is relational model. Third is hierarchical model. Next is network model. And fifth is object oriented model. And the last one is object relational model. ठीक है, तो जनरली बेसिकली ये 6 टाइप के जो डेटा मॉडल्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं या फिर उनको हम बताते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहला जो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। फर्स्ट वन इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, दैट इज आल्सो कॉल्ड ईआर मॉडल। ये क्या कहलाता है? ईआर मॉडल भी कहलाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। So first is entity relationship model, that is also called ER model, that is also called ER model, है ना। So entity relationship model है क्या? entity relationship model क्या है? अगर हम फिर से इसके वर्ड्स के कॉम्बिनेशन पे देखें, फिर से अगर हम इसके वर्ड्स के कॉम्बिनेशन पे देखें, so it is the combination of two words. It is the combination of two words. Which one? First is entity and second one is relationship. First is entity and second one is relationship. So it is the combination of two words. First is entity and second one is रिलेशनशिप। सेकंड इज रिलेशनशिप। तो इसका डिफिनेशन ये है कि अगर हम एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो कर दें, अगर हम एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो कर दें तो वो कहलाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वो क्या कहलाता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो अब ये मेन ये है कि भाई जब भी मॉडल बनेगा
तो उसका कोई ना कोई डायग्राम होगा, है ना, उसका कोई ना कोई डायग्राम होगा या उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। तो जब भी मॉडल बनता है तो जो डायग्राम बनता है या फिर स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए कोई ना कोई हम सिंबल यूज करते हैं, उसके लिए हम कोई ना कोई सिंबल यूज करते हैं, ठीक। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक होता है एंटिटी और दूसरा क्या होता है, रिलेशनशिप। अब देखिए एंटिटी क्या होता है भाई, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की हम बात कर तो रहे हैं, लेकिन पहले हम जाने तो कि आखिर में एंटिटी और रिलेशनशिप है क्या, एंटिटी और रिलेशनशिप है क्या। तो देखिए एंटिटी क्या है, एनी रियल वर्ल्ड थिंग that exists on the earth is called entity, ठीक। तो कोई भी ऐसा चीज जिसका इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, कोई भी ऐसा चीज जिसका इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है वो कहलाएगा एंटिटी, वो क्या कहलाएगा, एंटिटी। जैसे अगर हम बात करें, हम एक मनुष्य हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं या फिर हम इस कॉलेज के लिए एक एम्प्लॉय हैं, इस कॉलेज के लिए क्या है, एक एम्प्लॉय है, तो हम एक क्या है, एंटिटी है, ठीक। जैसे स्टूडेंट है वो क्या है, एक एंटिटी है। क्यों एंटिटी है, क्योंकि उसका भी एग्जिस्टेंस रियल वर्ल्ड में है, उसका भी एग्जिस्टेंस है। इसी तरह अगर हम कॉलेज की बात करें तो क्या कॉलेज का एग्जिस्टेंस है, हाँ भाई कॉलेज का एग्जिस्टेंस रियल वर्ल्ड में है, तो कॉलेज भी क्या होगा, एक एंटिटी होगा, ठीक। तो इसीलिए बोला गया है एनी रियल वर्ल्ड थिंग दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एंटिटी। एंटिटी का जो सिंबल होता है वो होता है रेक्टेंगल शेप। क्या होता है वो, रेक्टेंगल शेप में, ठीक। ये होता है एंटिटी, ये क्या कहलाता है, एंटिटी, ठीक। तो ये हो गया एंटिटी। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप है ना। रिलेशनशिप से क्या करता है, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन शो करता है। रिलेशनशिप क्या करता है, दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, ठीक। shows the relationship between two entities or more than two, shows the relationship between two entities or more than two। तो ये क्या करता है, रिलेशनशिप। अब इसका भी एक सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है डायमंड का, इसका क्या सिंबल होता है, डायमंड का, ठीक है। यहां हम लिखते हैं रिलेशनशिप का नाम, यहां क्या लिखते हैं, रिलेशनशिप का नाम। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनता कैसे है, ये विद द हेल्प ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप। एंटिटी जो है उसका सिंबल होता है रेक्टेंगल, रिलेशनशिप जो है उसका सिंबल कैसा होता है, डायमंड, ठीक। तो अगर हम एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो कर देते हैं, इफ वी शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू एंटिटीज, देन दिस इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और ईआर मॉडल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल डायग्राम बनाते हैं, इसका एक एग्जांपल देखा जाए। देखिए मेरे पास एक कस्टमर है ना, कस्टमर एंटिटी होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस है, तो कस्टमर क्या होगा, एक एंटिटी होगा। कस्टमर है और उसका एक अकाउंट है बैंक में, उसका एक अकाउंट है बैंक में, है ना।
तो कस्टमर जो है अकाउंट है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है डिपॉजिटर का। किसका रिलेशनशिप है? डिपॉजिटर का। भाई कस्टमर अपने खाते में पैसा जमा कर रहा है, तो वो क्या होगा? डिपॉजिटर होगा, डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। डिपॉजिटर, ठीक। अब ये दोनों जुड़ेंगे कैसे रिलेशनशिप से? विद द हेल्प ऑफ लाइन। ये दोनों लाइन खींचा गया है, ये दोनों इससे जुड़ रहा है। अब कस्टमर के देखिए जो इलिप्स के अंदर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, ठीक। तो अभी इसके आगे जब डिटेल में यह डायग्राम पढ़ा जाएगा तो एक एक फील्ड्स को बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ यही जानना है कि इंटिटीज क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं और इंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो कस्टमर का आईडी होगा, है ना। कस्टमर का नेम होगा और उसका क्या होगा? एड्रेस होगा। इसी तरह अकाउंट है तो क्या होगा? अकाउंट का नंबर होगा, उसका बैलेंस भी होगा, है ना। तो ये एक डायग्राम हो गया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं ER डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम। क्या बोल सकते हैं इसको? ER डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम, है ना। तो देखिए भाई अब इसको डेटा मॉडल कैसे बोलेंगे? मेरे पास ये डेटा है, उसका हम एक डायग्राम बना दिए या फिर उसका एक डिजाइन बना दिए या फिर उसका एक स्ट्रक्चर बना दिए, तो ये डेटा मॉडल होगा। कई टाइप्स के डेटा मॉडल्स होते हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। तो क्या है? एंटिटीज के बीच में अगर हम रिलेशनशिप शो कर दें तो वो कहलाएगा ER मॉडल या फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक। तो ये आपका एक एग्जांपल है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट मॉडल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनल मॉडल। क्या है? रिलेशनल मॉडल, ठीक है। मॉडल है तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, इसका कोई ना कोई डायग्राम होगा। अगर मॉडल है तो इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर और कोई ना कोई डायग्राम होगा। क्यों? क्योंकि मॉडल, हम रिप्रेजेंटेशन को ही मॉडल बोलते हैं, हम स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं, ठीक। तो रिलेशनल मॉडल देखिए, if we show the database or if we show the data in the form of table, then this model is known as relational model। या फिर अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है? अगर मेरे पास डेटाबेस है, अगर मेरे पास कोई डेटा या डेटाबेस है और उसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मॉडल कहलाता है रिलेशनल मॉडल। वो क्या कहलाता है? रिलेशनल मॉडल, ठीक। तो देखिए इसमें रिलेशनल मॉडल, इफ वी शो द डेटा in the form of table, that is rows and columns, ठीक। then this model is called रिलेशनल मॉडल। ये मॉडल क्या कहलाएगा? रिलेशनल मॉडल।
if we show the data in the form of row and column or if we show the data in the form of table then this model is called relational model। ठीक है, तो कोई भी अगर मेरे पास डेटाबेस है उसका हम टेबल बना देते हैं, कोई भी मेरे पास डेटाबेस है उसका हम टेबल बना देते हैं। टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वही क्या कहलाता है? टेबल कहलाता है। तो मेरे पास कोई भी अगर डेटाबेस है उसका हम टेबल बना देते हैं तो वो कहलाएगा रिलेशनल मॉडल। वो क्या कहलाएगा? रिलेशनल मॉडल। इसका एक एग्जांपल देखा जाए, अगर हम एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय नाम का, है ना, एक टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय नाम का, उसके जो फील्ड्स हैं वो हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी। ठीक, ये भाई टेबल क्या होता है? टेबल रोज एंड कॉलम्स होता है। टेबल क्या होता है? टेबल रोज एंड कॉलम्स होता है। ठीक, तो भाई इसमें हम रो बना दिए, रो एंड कॉलम बना दिए। अब उसके फील्ड्स को हम अलग अलग लिए। एम्प्लॉय आईडी क्या है? 101 राम गोरखपुर 15,000। ठीक, 102 श्याम लखनऊ 17,000। 103 मोहन कानपुर, सैलरी इज 10,000। ठीक, तो क्या है? मेरे पास एक डेटाबेस है, मेरे पास एक डेटाबेस है। एम्प्लॉय क्या है? डेटाबेस ही तो है। एम्प्लॉय क्या है? डेटाबेस ही है। मेरे पास एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस को हम एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें या फिर उस डेटा को हम एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, मतलब कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशनल मॉडल। तो ये एग्जांपल किसका है? रिलेशनल मॉडल का। ये एग्जांपल किसका है? रिलेशनल मॉडल का। ठीक है, अब इसके आगे देखा जाए, तो हम बात कर रहे थे रिलेशनल मॉडल, है ना। तो अगर हम डेटाबेस को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, डेटाबेस को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है रिलेशनल मॉडल। ठीक, नेक्स्ट इज हायरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट वन इज हायरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट जो डेटा मॉडल है वो है हायरार्किकल मॉडल। Hierarchical model. If we show the parent-child relationship between the data elements, अगर हम डेटाबेस के एलिमेंट्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो करते हैं तो वो मॉडल कहलाता है हायरार्किकल मॉडल। वो क्या कहलाता है? हायरार्किकल मॉडल। इसीलिए बोला गया है इफ वी शो द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स देन दिस मॉडल इज कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। Sorry, this model is called hierarchical model. So if we show the parent child relationship between data elements then this model is called hierarchical model. If we show the parent child relationship then this model is called, क्या कहलाएगा ये? हायरार्किकल मॉडल।
ठीक, तो अगर हम डेटा एलिमेंट्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो करते हैं तो वो कहलाता है हायरार्किकल मॉडल। वो क्या कहलाता है? हायरार्किकल मॉडल। इसका एग्जांपल एक है, तो अगर हम एलिमेंट्स के बीच में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप शो करें तो वो क्या कहलाएगा? हायरार्किकल मॉडल। तो देखिए ये एक मॉडल है, ये एक डेटा मॉडल है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन सभी का रूट क्या है? ये एलिमेंट है, इन सभी का रूट ये एलिमेंट है, या फिर बोल सकते हैं कि ये पेरेंट है किनका किनका, इसका, इसका और इसका, है ना। ये जो पेरेंट है वो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट है और इसका पेरेंट है। तो हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, मतलब कि इस डायग्राम में हम ये भी बता रहे हैं कि इसका पेरेंट कौन है और उसके चाइल्ड कौन कौन से हैं। तो इसलिए ये मॉडल क्या कहलाएगा? हायरार्किकल मॉडल कहलाएगा। इसी तरह ये है, फिर ये देखिए 90 एंड 10 इसका पेरेंट कौन है? बी है। इसी तरह 25 एंड 49 इसका पेरेंट कौन है? एफ है। इसी तरह 13 एंड 21 इसका पेरेंट कौन है? एफ है। इसी तरह आई का चाइल्ड कौन है? 99 एंड 101। So if we show the parent-child relationship between the data elements, then this model is called hierarchical model. ये क्या कहलाता है? Hierarchical model कहलाता है। नेक्स्ट देखा जाए अब, नेक्स्ट इज नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क मॉडल। अगर जो एलिमेंट्स हैं डेटा एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में हम एक नेटवर्क बना देते हैं, या फिर एक जाल बना देते हैं, तो वो कहलाता है नेटवर्क मॉडल। वो क्या कहलाता है? नेटवर्क मॉडल। जैसे देखिए, अगर ये ए है, फिर ये बी है ना, फिर इससे ये जुड़ा है 101, फिर इसी तरह ये जुड़ा है 103। ठीक, ये सारे एलिमेंट्स क्या है? ये सारे एलिमेंट्स एक नेटवर्क बना रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं? एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? नेटवर्क मॉडल। तो इसीलिए बोला गया है, इफ वी शो द नेटवर्क बिटवीन द एलिमेंट्स, और इफ वी शो द नेटवर्क बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स, देन दिस मॉडल इज कॉल्ड नेटवर्क मॉडल। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है वो किसका होगा? नेटवर्क मॉडल का। shows the network between the models, shows the network between the models। ठीक, तो अगर एलिमेंट्स के बीच में हम नेटवर्क शो करते हैं तो वो कहलाता है नेटवर्क मॉडल। अब उसके आगे बात करते हैं।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अगला क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर डेटा मॉडल में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, अगर डेटा मॉडल में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना नहीं है कि क्या होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, बस हम ये जानते हैं कि क्लास है, क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट के अंदर राम, श्याम, मोहन, गीता, ये सारे क्या हो गए? स्टूडेंट के क्या हो गए? ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। स्टूडेंट के क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। ठीक, shows the concept of objects interrelation। जैसे अगर हो गया स्टूडेंट, ठीक है, इसके अंदर हो गया राम, ये हो गया मोहन। स्टूडेंट क्या है? एक क्लास है। स्टूडेंट क्या है? एक क्लास है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, ब्रांच, CS वो भी क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? ब्रांच क्या हो गया? क्लास है। CS एंड IT ये दोनों क्या है उसके? ये दोनों क्या है उसके? ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर इसी तरह है एम्प्लॉय 101, 102, 101 एंड 102। तो एम्प्लॉय क्या है? एक क्लास है। ये दोनों क्या है? इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, तो एक ऐसा मॉडल जिसमें हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा मॉडल जिसमें ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। क्या कहलाता है वो? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक, तो ये आपका एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का। दिस इज द एग्जांपल दैट शोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब उसके आगे देखिए, उसके आगे है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल है ना। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, उससे हम एक रिलेशनल मॉडल बना देते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, उससे हम एक रिलेशनल मॉडल बना देते हैं, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, ठीक, उससे हम एक रिलेशनल मॉडल बना देते हैं।
उससे हम एक रिलेशनल मॉडल बना देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही। अब इसका हम एक टेबल बना दें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका हम एक टेबल बना दें, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। तो इसका टेबल बहुत आसान है भाई, उसमें कॉलम्स कौन कौन से होंगे, 3 कॉलम होंगे। कौन कौन से, स्टूडेंट, ब्रांच, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, ब्रांच, एम्प्लॉय, और उसके बाद उसी के ये सारे क्या हैं, उसके फील्ड्स हैं या फिर उसके वैल्यूज हैं। देखा जाए इसमें, एक टेबल बन गया। इसमें क्या क्या है, एक स्टूडेंट है, एक ब्रांच है और एक एम्प्लॉय है। फर्स्ट इज स्टूडेंट, सेकंड इज ब्रांच, थर्ड इज एम्प्लॉय। ठीक, राम एंड मोहन, राम, मोहन, ब्रांच इज CS, IT, एम्प्लॉय इज 101, 102, 101 एंड 102। तो कलेक्टिवली अगर इसकी हम बात करें, अगर हम इसकी कलेक्टिवली बात करें या इस मॉडल की पूरे एक साथ बात करें, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। क्या कहलाएगा वो, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। तो ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। क्या कहलाता है ये, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो ये डेटा मॉडल्स थे। तो ये डेटा मॉडल्स थे। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डेटा मॉडल्स। इफ we are talking about what is data models, underlying structure of the database is called data models. Generally there are we are talking about what is data models. Underlying structure of the database is called data models. Generally there are many types of data models. First is entity relationship model or ER model. Second is relational model. Third is hierarchical model. Fourth is network model. Fifth is object oriented model and the last is object relational model. ठीक, तो ये कंप्लीट था अबाउट डेटा मॉडल्स के बारे में। ठीक है, अब देखा जाए इसके आगे, स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। ठीक, तो देखिए क्या है, जब भी हम बात करेंगे डेटाबेस की या फिर जब भी हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो हम हमेशा डेटाबेस की बात करेंगे। और जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे डीबीएमएस में, जब भी हम डेटाबेस की बात करेंगे डीबीएमएस में, तो हमेशा हम टेबल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टेबल की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है या फिर जिसको हम बोल रहे हैं एक डेटाबेस है,
जिसका नाम है एम्प्लॉय। क्या नाम है? एम्प्लॉय। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। इसका कोई, जब भाई एक टेबल है तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो अगर हम उस टेबल की या फिर उस डेटाबेस की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम उस टेबल की या फिर उस डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें या कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो कहलाता है स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। क्या कहलाता है वो? स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। तो इसीलिए बोला गया है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। Overall structure of the database is called schema of the database. Overall structure of the database is called schema of the database, है ना। तो अगर एक कंप्लीट टेबल के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, एक कंप्लीट टेबल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो कहलाता है स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। तो इसीलिए बोला गया है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। ठीक, अब देखिए इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस क्या होता है? अच्छा, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है कि इस इंस्टेंस पे कौन सा काम हो रहा है, इस मोमेंट पे कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंस को हम बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं? मोमेंट। सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, अगर हम बात करें इस मोमेंट पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उसी टेबल पे इस मोमेंट पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो कहलाएगा इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। क्या कहलाएगा वो? इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। तो इसीलिए इसको बोला गया है collection of information at a particular moment is called instance। क्या कहलाता है वो? instance। collection of information at a particular moment is called इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। तो दो टाइप का है, पहला है आपका स्कीमा और दूसरा क्या है? इंस्टेंस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फिर से वही टेबल है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है। ठीक, उसमें है एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस। एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एड्रेस। ठीक, आईडी इज 101, 102 एंड 103। राम, श्याम, मोहन। एड्रेस इज गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। ठीक, तो अगर हम टेबल के कंप्लीट स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम टेबल के कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय है। इस टेबल का नाम एम्प्लॉय है, उसके अंदर क्या क्या है? आईडी है, नेम है और एड्रेस है, ये उसके रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम इस टेबल के कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। क्या कहलाएगा? स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, है ना। अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बता दें, हम पूछें कि आईडी, नेम और एड्रेस की वैल्यू क्या है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम ये पूछें कि आईडी, नेम एंड एड्रेस की वैल्यू क्या है, तो वो क्या है? एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं, वो कहलाएगा इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। क्या कहलाता है वो? इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। जैसे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा इंस्टेंस। क्या कहलाएगा?
इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। तो 101 राम गोरखपुर, एक हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड की बात करें तो वो इंस्टेंस कहलाएगा। अगर हम उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो अभी इसमें से एक पॉइंट और है, इसमें टाइप्स ऑफ स्कीमाज, टाइप्स ऑफ स्कीमाज है, देखा जाए फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्कीमाज, टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमाज, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड सब स्कीमा। फिजिकल स्कीमा, नेक्स्ट इज लॉजिकल स्कीमा एंड द लास्ट इज सब स्कीमा। इसके नाम से ही क्लियर है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल जो बताया गया था व्यू ऑफ लेवल, व्यू ऑफ लेवल में या लेवल ऑफ व्यू में। तो फिजिकल स्कीमा क्या है, अगर हम उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट के लेवल पे, मेमोरी मैनेजमेंट लेवल पे उसके हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा फिजिकल स्कीमा, वो क्या कहलाएगा, फिजिकल स्कीमा। फिर लॉजिकल स्कीमा क्या है, अगर हम उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है ना। अगर हम उसके लॉजिकल स्कीमा मतलब डेटाबेस के जो एलिमेंट्स हैं उसके डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, उसके डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल स्कीमा, वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल स्कीमा। ठीक, इसी तरह सब स्कीमा क्या है, अगर मेरे पास एक टेबल है और उस टेबल का हम पार्टीशन कर रहे हैं, उस टेबल का हम पार्टीशन कर रहे हैं और उस पार्टीशन का हम ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, उस पार्टीशन का हम ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सब स्कीमा, वो क्या कहलाएगा, सब स्कीमा। ठीक, तो ये है आपका स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। ओके, थैंक यू।